गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट। अब आपको क्या करना है, हर डिजिट में ऐसा एक मार्क बना हुआ है, आपको उस मार्क को रिप्लेस करना है किसी भी एक बहुत स्मॉलेस्ट डिजिट से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 439 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9। अब हमें क्या करना है, इस जगह पर कोई ऐसी डिजिट लानी है, स्मॉलेस्ट डिजिट लानी है जिससे ये पूरी डिजिट 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड करने का क्या डिविजिबिलिटी पढ़ी है हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से डिवाइड करने के लिए बच्चों जो सारी नंबर की जितनी भी डिजिट है उसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यही तो पढ़ा है हमने। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी divisible by 9। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं क्या क्या डिजिट हैं। 4 + 3 + 9 प्लस ये स्टार आएगा यहाँ पे, इसकी जगह तो अभी हमें डिजिट लिखनी है +7। अगर हम स्टार को छोड़कर सारी डिजिट का अगर हम सम करते हैं, 4 + 3 कितना है? 7, 7 + 9 कितना होता है? 16, और 16 + 7 कितना होता है? 23। तो 23 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब का सम आ रहा है 23। अगर हम इस प्लेस को छोड़ दें तो अब हमें इस प्लेस पे एक नंबर ऐसा लाना है जिससे यहाँ पर एक ऐसा नंबर आए जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 9 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 9 2 = 18, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। 18 के बाद क्या आता है? 27 आता है। क्या आता है? 27। और यहाँ पे दे रखा है 23। तो 23 में हम कितने प्लस कर दें कि 27 आ जाए? 4 प्लस कर दें। तो अगर हम इस स्टार वाली जगह पर 4 लिख देंगे तो इन सब डिजिट का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 27, जो डिविजिबल हो जाएगा 9 से। भाई 4 से छोटी कोई डिजिट हम लगा ही नहीं सकते, तो 4 सबसे छोटी डिजिट है। अगर हम इन डिजिट को लेकर चलें, इस नंबर को लेकर चलें, जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे हमें अपनी डिजिट मिल गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 + 3 + 9 + 4 + 7। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। +4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 4 20, 20 + 7 27। ठीक है, अब 27 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब अब ये डिजिट जो हमने बनाई है, ये पूरी डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 27 विच इज डिविजिबल बाय 9। सो या फिर आप यहाँ हैंस भी लिख सकते हो। हैंस द नंबर 43947 is divisible by 9। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया समझ में। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7 5 और यहाँ पे दे रखा है स्टार इज डिविजिबल बाय 4। तो पहले हम देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि 1s और 10s प्लेस 4 से अगर डिवाइड हो जाएंगी तो तीनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि क्या हमें आता है 4 की डिविजिबिलिटी में। हमें आता है लास्ट टू डिजिट्स should be divisible by 4। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट कौन सी हैं? 5 है और स्टार है, ये 2 डिजिट हैं। ठीक है, अगर हम 4 को इससे डिवाइड करते हैं 5 से, तो एक बार रफ में करके देखते हैं। रफ में यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। अगर 4 से मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करूँ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है अभी। ठीक है, चलो यहाँ पर ही करके दिखा देती हूँ, आप अपनी कॉपी में रफ में करना। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे इन्होंने स्टार दे रखा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो 4 1 = 4, यहाँ क्या बचा? 1।
अब मैं यहाँ ऐसी कौन सी डिजिट लाऊं कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। देखो 1 तो ला नहीं सकती क्योंकि 4 की टेबल में 11 तो आता नहीं है। अगर मैं स्टार की जगह 2 लिख दूँ और 2 को मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 12, और 4 हो जाएगा इससे डिवाइड, 4 3 ज़ा 12। तो कौन सा नंबर आया 52। तो जो स्टार था इज रिप्लेस्ड बाय 2। स्टार से स्टार 2 ने क्या किया, स्टार को रिप्लेस कर दिया। नाउ द नंबर इज 752। नंबर मिल गया हमें 752। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये रहा आपका, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या दे रखा है 2 स्टार 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। अब आपका ये नंबर 11 से आपको डिविजिबल करना है और आपको स्टार की जगह कोई स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए। तो जो 11 की डिविजिबिलिटी है वो क्या बोलती है कि डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट, डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 0 और डिविजिबल बाय 11। जो डिफरेंस है ऑल्टरनेट डिजिट्स का, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ alternate digits must be 0 or divisible by 11। या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। तो चलो ऑल्टरनेट डिजिट का करते हैं, वंस प्लेस से स्टार्टिंग करते हैं हम, तो हमें पता है। तो 5 के बाद कौन सा नंबर है 3, और 3 के बाद इस जगह तो कोई नंबर आएगा, तो 3 के बाद यहाँ हो गया 2। तो क्या आया इनका सम 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, अब दूसरी ऑल्टरनेट डिजिट लेते हैं। दूसरी ऑल्टरनेट डिजिट क्या है 4। 4 के बाद हम प्लस करेंगे यहाँ पे स्टार को जो ये दे रखा है। तो बताइए 4 में मैं कितने को प्लस करूं कि यहाँ पे 10 आ जाए, क्योंकि हमें इनका डिफरेंस, जब हम इसके सम का जो डिफरेंस लाएंगे वो 0 होना चाहिए। तो बताओ 4 में मैं कितना प्लस कर दूं कि 10 आ जाए। बिल्कुल सही बात है, 6 को प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा। तो 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10। अब अगर हम डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, डिफरेंस क्या आएगा 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो द नंबर इज, नंबर क्या हो गया 2 और स्टार की जगह क्या लगा दिया हमने 6 3 4 5। आ गई बात समझ में? आ गया आपको क्वेश्चन का 3rd पार्ट समझ में? अब आया आपका क्वेश्चन का 4th पार्ट। ये रहा क्वेश्चन का 4th पार्ट आपका। 4th पार्ट बोल रहा है 8 स्टार 3 6 इज डिविजिबल बाय 8। अब आपको ये नंबर 8 से डिविजिबल करना है। कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे बताइए? 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए पहले लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है आपकी स्टार 3 6, ये है लास्ट की 3 डिजिट। अब इधर आ जाइए रफ पार्ट पे। तो रफ पार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा स्टार 3 6 और यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो मैं कौन सा नंबर रखूँ बच्चों? देखो मैं 1 रख के देखती हूँ, सबसे छोटा तो 1 ही होता है। 1 3 6। अब मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, तो 8 1 जा 8, 13 से 8 गया, कितने बचे 5, 6 आ गया, 8 7 जा 56। तो
बहुत अच्छा था हमारा। तो भाई हमारी डिजिट को हमें पता चल गया किससे रिप्लेस हो रही है, ये 1 से रिप्लेस हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से रिप्लेस हो रही है, 136 हो रहा है। सो द नंबर इज 8136। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर, बताइए कौन सा क्वेश्चन किया है ये आपने अभी? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन किया है अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 5 किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से समझिएगा, सिर्फ दिमाग ही लगाना है, इसमें कुछ भी लिखना ज़्यादा नहीं है। 2 नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5, हमें बट नॉट बाय 4। अब हमें दो ऐसे नंबर देने हैं जो 2 से तो डिवाइड हो जाएं लेकिन 4 से डिवाइड ना हो पाए। देखिए तो 2 1 जा 2, तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते भाई, 4 कैसे डिवाइड कर देगा? 4 से बड़ा ही तो कोई नंबर लेंगे, तो 2 2 जा 4, वो तो हो गया डिवाइड। 2 3 जा 6, जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक नंबर तो आ गया हमारा 6। दूसरा नंबर 2 5 जा 2 3 जा 6, अच्छा 2 4 जा 8, लेकिन 8 तो डिवाइड हो रहा है 4 से। 2 5 जा 10, तो क्या 10 डिविजिबल है? नहीं है। तो ये रहे आपके दो नंबर जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड में आ जाइए, 2 नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 11 एंड एंडिंग विद 7। देखिए 11 का एक ही फंडा होता है, 11 से जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट का नंबर वही आने वाला है। तो 11 7 जा 77, एक नंबर तो हो गया। अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 77। अब 7 के बाद आप कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई हो के लास्ट में 7 आने चाहिए, एंडिंग 7 से होनी चाहिए नंबर की। तो 8 करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, 9 करेंगे तो 9 आएगा। तो 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है? 7 के बाद आता है 17, है ना? तो 11 का जब हम 17 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 187। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके बीच में 7 आ जाए एंडिंग, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 2 नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 2 and 8 बट नॉट बाय 16। ऐसा नंबर बताइए जो 2 और 8 से तो डिविजिबल है लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है। तो हम 8 की टेबल पढ़ते हैं, ठीक है? 8 की टेबल को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, नहीं ले सकते। 8 3 जा 24, 24 2 से डिविजिबल है, ठीक है? मतलब अब 8 और 2 दोनों से डिविजिबल है। क्या 16 से डिविजिबल है 24? नहीं है। तो हम यहाँ पे 24 लिखते हैं, जो 2 और 8 दोनों से डिविजिबल है लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है। फिर आ जाइए 8 3 जा 24 हो गया, 8 5 जा 8 4 जा 32, 32 2 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, तो हम 32 नहीं ले सकते। 8 5 जा 40, 40 8 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। क्या 16 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे आ गया आपका दूसरा नंबर 40, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 2 इवन नंबर्स ईच ऑफ 3 डिजिट्स एंड डिविजिबल बाय 9। अब आपको 2 इवन नंबर बताने हैं। कितने नंबर बताने हैं? 2 इवन नंबर बताने हैं। उन दोनों इवन नंबर में जो डिजिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 3 होनी चाहिए, ठीक है? और दोनों क्या होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए। डिजिट कितनी होनी चाहिए? 3 3 होनी चाहिए दोनों की, और 9 से डिविजिबल होने चाहिए। कितने से? 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने की एक ही प्रक्रिया है भाई, तीनों नंबर क्या होने चाहिए? तीनों नंबर का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इस तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और इवन नंबर का क्या है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तो वो इवन नंबर है ही है। तो हम यहाँ ले लेते हैं जैसे 3 + 4, ठीक है? 3 कितना हो गया? 3 + 4 कितना हो गया? 7। 7 में अगर मैं 2 को प्लस कर दूं तो कितना आएगा सम? 9। और जो ये नंबर है वो क्या हो गया? 3 4 2। तो क्या ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा? पूरा डिविजिबल है क्योंकि इसका सम 9 आ रहा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये एक इवन नंबर भी है, ठीक है? फिर से लेते हैं एक, जैसे मैंने ले लिया 5 + 1 6। भाई मैं कंफ्यूज हो गई, इसको तो मैं ले नहीं सकती। अब आप बताइए मैं क्या करूं? बताइए। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, क्या कर दूं? 0 कर दूं, 5 0,
और यहाँ लिख दूँ 4, ये भी इवन नंबर हो गया कि मुझे लास्ट में इवन नंबर चाहिए ना बेटा। तो 5 + 4 कितना हो गया 9, और डिजिट क्या बन गई, नंबर क्या बन गया 504। 3 डिजिट के नंबर बन गए और दोनों क्या इवन नंबर। इसका भी सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। समझ में आया। तो ये हमने 2 नंबर निकाले जो क्या है इवन नंबर हैं, जिनमें 3 डिजिट हैं और दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं 9 से। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू एंड फॉल्स। ये और करेंगे हम आज इस वीडियो में, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट इज डिविजिबल बाय 8। क्या कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम मैथ्स को ऐसे पढ़ के नहीं कर सकते, हम नंबर्स लेते हैं फिर देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 4 3 = 12, 4 3 = 12, तो क्या 12 8 से भी डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहीं पर ही रॉन्ग हो गया, ये हो गया यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, और नंबर पे ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 36, 36 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या 8 से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिखा है। इन्होंने हमसे बोला है क्या कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता है। हमने 2 एग्जाम्पल से प्रूफ किया है। अब आगे आते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट इज डिविजिबल बाय 4। अब ये उल्टा आ गया। अब वो बोल रहे हैं क्या कोई भी नंबर 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 72, तो जो 72 है वो 8 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स, तो क्या 72 4 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है भाई, लास्ट के 2 डिजिट दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 4 3 से 4 1 4, ठीक है, और 32 4 8 32 पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या समझ में आया। कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी है वो 4 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स इट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। अब मैंने 2 नंबर लिए, जैसे मैंने लिया 11 + 4, ठीक है, सॉरी मैंने लिया 11 + 9, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया 20। अब मैंने लिया 2, ठीक है, तो जो 2 है वो जो 20 है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का सम 20 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्या ये जो सेपरेटली अगर हम 2 से 11 को 2 से करें तो ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से करें तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है अगर सम डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर हम जिससे हमने सम किया है, जिन नंबर्स का हमने सम किया है वो सेपरेटली डिवाइड हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया बच्चों आपका फॉल्स। आगे आ जाइए। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 इट इज़ डिविजिबल बाय 90। क्या एक नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है 10 से भी डिवाइड हो रहा है वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं। हिंट, 9 and 10 आर कोप्राइम्स। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ, जो कोप्राइम नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनका, जैसे 9 और 10 का मल्टीप्लाई करके 90 आ गया, तो अगर वो नंबर 9 कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड हो जाएगा। खैर ये मैंने अलग बताया आपको आउट ऑफ द कोर्स जाके, हम तो अप्लाई कर रहे हैं ना क्वेश्चंस पे। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे 18, तो 18 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 10 से नहीं हो रहा, लेकिन मैंने यहाँ लिया 180, तो 9 से भी हो रहा है 10 से भी हो रहा है, क्या 90 से भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैंने यहाँ लिया 720, तो 9 से भी हो रहा है 10 से भी हो रहा है और 90 से भी हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कोई भी नंबर अगर 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है जो कोप्राइम है तो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ट्रू। अब आप इधर आ जाइए ई वाले पर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अगर कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या ज़रूरी है वो 3 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 54, ठीक है, तो क्या 18 से 54 डिविजिबल है, बिल्कुल। क्या 6 और 3 से भी डिविजिबल है, 3 से तो हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा ना, 9 6 54 और 3 से हो जाएगा,
3 1 3, 3 8 24। ठीक है, और नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। और 18 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है। अब बताइए 18 3 कितने होते हैं बच्चों? तो हमने इस क्वेश्चन में ये चीज़ करके देखी, तो ऐसा तो हो रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 6 एंड 8। अगर 18 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से तो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें उल्टा पढ़ने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है हमें इफ इट इज आया ना, अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी है क्या वो 18 से हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। अगर वो 3 एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 18 से भी हो जाएगा। करके देख लेते हैं 3 एंड 6 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, बताइए। जैसे मैंने लिया 24 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 18 से डिवाइड हो रहा है 24? नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 6 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन का मतलब, अगर दो कोप्राइम्स नंबर होंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों कोप्राइम है और इनका जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो इनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर कोप्राइम नहीं होंगे तो इनके मल्टीप्लीकेशन से वो नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। क्या दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, दो पड़ोसी ऑड नंबर्स का जो सम है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑड नंबर्स क्या ले लिए, जैसे कि मैंने ले लिया 11 के बाद क्या आता है 13। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर दीजिए, आ गया 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 25 के बाद कौन सा आएगा 27। कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं ना बच्चों, सम कर दो। 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 और 2 4 और 1 5। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया ट्रू। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया, यहाँ आएगा ट्रू। इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली, एक नंबर जो 3 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। क्या वो उनके सम को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली? जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 6 2 और ले लिया मैंने 4। ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं इनका सम करती हूँ 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या इनका सम डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और भी नंबर्स पे ट्राई करती हूँ, जैसे मैंने लिया 12 + 9 कितने हो गए? 9 और 6 कितने हो गए 15, और 15 और 12 कितने हो गए 27। इसका मतलब है, और 27 ये तीनों नंबर सेपरेटली भी डिवाइड हो रहे हैं 3 से, और इनका सम भी डिवाइड हो रहा है 3 से। इसका मतलब अगर हम सेपरेटली 3 नंबर को अगर 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं एक ही नंबर से, तो उनका जो सम है वो भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7 वाली आपको अपनी कॉपी पे करनी है, और आपको जो 5th और 6th वाली एक्सरसाइज है वो अपनी कॉपी पे करनी है। सॉरी, ये वाली एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी बुक पे करना है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।